नमस्कार, मैं अमित। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक सुर्खियों पर। पुनौरा धाम के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य हुआ शुरू। पुनौरा धाम के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य हुआ शुरू। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर के आसपास पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार को पर्यटन विभाग और जिला अधिकारी की टीम द्वारा स्थल पर निरीक्षण कर उसका जायजा लिया गया। बता दें कि पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए 7.47 करोड़ रुपए की योजना को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसके तहत परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास सुंदर वास्तुशिल्प से सुसज्जित दीवारें, पार्किंग और अन्य पर्यटक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर के आसपास 50 एकड़ का अधिग्रहण होना है। शनिवार को निरीक्षण के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने पुनौरा धाम मंदिर के आसपास जो 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है उसके दिशा में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सिमुतला आवासीय विद्यालय परीक्षा प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। सिमुतला आवासीय विद्यालय जमुई के कक्षा 11वीं के लिए नामांकन कराने हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 28 जून को निर्धारित परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों के दोपहर 1:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। दोपहर 2:30 पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। छात्र प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीट पीजी की परीक्षा हुई स्थगित। आज नीट पीजी की परीक्षा आयोजित होने वाली थी, लेकिन इस परीक्षा का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट के लिए पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल की होती है। शिक्षा के लिए पीजी मेडिकल करने वाले बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस बार परीक्षा के लिए देश भर में करीब 2 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन फिलहाल यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब परीक्षा अब कब ली जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू। बीते शनिवार को संजय गांधी जैविक उद्यान का 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने केक काटा और समारोह के उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा किया कि 1 वर्ष में उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, उद्यान में कई अन्य वन प्राणी लिए जाएंगे। इसके अलावा जल्द ही टॉय ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि एरिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अस्तित्व में आएगा। यह खुशी की बात है कि पटना का चिड़ियाघर देश के चौथे चिड़ियाघरों में शामिल है। यहाँ 91 प्रजाति के 1091 वन्य जीव दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। साथी इसके अलावा बात करते हैं मौसम की जानकारी के लिए। प्रदेश के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली। अभी तक सबसे अधिक अररिया में 44.2 mm बारिश हुई है। आज भी बिहार के 12 जिलों को बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उसमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, मुंगेर, बांका, कटिहार, भागलपुर और जमुई शामिल हैं। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों में पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद,
शेखुपुरा, बेगूसराय और लखीसराय में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। नीट से पहले इन परीक्षाओं का पेपर लीक कर चुका है सॉल्वर। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई AU की अब तक की जांच में जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके अनुसार गैंग द्वारा नीट के पहले भी बिहार की दूसरी परीक्षाओं में से सेटिंग करवाई गई थी। इन परीक्षाओं में सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती के अलावा कई अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। OU द्वारा अब तक 16 से अधिक चेक, 6 पासबुक और 5 से अधिक ATM कार्ड बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कुछ स्लिप भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच में करोड़ रुपए से अधिक लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही साथ जांच में करीब 3 दर्जन एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अंक पत्र समेत कई प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। व्हाट्सएप पर 2 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप 2 करें, जिससे इस नई सुविधा का लाभ आप सभी भी उठा सकते हैं। एस सिद्धार्थ ने 8,882 प्रधानाध्यापकों का वेतन पाठक के बिहार में सबसे अधिक के पाठक को जो हार्ड अधिकारी माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह पर आए बिहार के नए ACS शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव जो एस सिद्धार्थ जी हैं, वो के पाठक से 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। पूर्णिया के 882 प्रधानाध्यापकों को वेतन एस सिद्धार्थ ने रोक दिया। जिले के प्रखंड के कई विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के आंकड़े ई-शिक्षा पोर्टल पर 25% ही दर्ज किए गए हैं। विभागीय समीक्षा के दौरान जिन भी विद्यालयों की उपलब्धि न्यून अथवा अति न्यून पाए गए हैं, उन्हें चिन्हित कर ऐसे 882 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का वेतन अगले आदेश के लिए रोक दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक बनकर तैयार। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक और आइसोलेशन पार्किंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है और दोनों जगह पर अब क्लीनिंग और पेंट से मार्किंग का काम चल रहा है, जिससे इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले माह इसकी कमीशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ ही इसके लिए DGCA का आवेदन दिया जाएगा। DGCA द्वारा आवेदन की जांच और निरीक्षण कर मंजूरी देने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा, जिसके बाद DGCA की अनुमति मिलने के पश्चात अगस्त में इसे चालू किए जाने की उम्मीद है। मानसून के धीमे पड़ने से राज्य में धान की खेती पर पड़ रहा है असर। इस बार मानसून का प्रवेश बिहार में देरी से हुआ। मानसून के प्रवेश के बाद भी प्रदेश में मानसून धीमा पड़ चुका है। थोड़ी बहुत बारिश से गर्मी तो लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन प्रदेश के किसान इसकी मार झेल रहे हैं। अभी तक इतनी वर्षा नहीं हुई है कि खेतीबाड़ी की गतिविधियां शुरू की जा सकें। रोहिणी नक्षत्र धान का बीज गिराने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र भी बीत चुका है और आर्द्रा शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है जिससे खेतों का धान का बीज गिराया जा सके। कृषि विभाग ने इस बार प्रदेश में 36.56 लाख हेक्टेयर धान की खेती का लक्ष्य रखा है, लेकिन कम वर्षा के कारण किसान परेशान हैं। लक्ष्य के मुताबिक 3.56 लाख हेक्टेयर में धान की खेती बुनाई करनी थी, लेकिन अभी तक लक्ष्य का केवल 39.2% ही पूरा हो सका है, यानी कि 1.43 लाख हेक्टेयर में ही बीज लगे हुए हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो यदि आने वाले 10 दिनों तक बारिश की स्थिति यही रही तो धान का उत्पादन भी 15 से 20% तक घट सकता है। शराबी बेटे से परेशान पिता ने अपने ही बेटे को कराया गिरफ्तार। खबर बेतिया से है, जहां एक बाप ने अपने पियक्कड़ पुत्र के आदतों और कारनामों से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल यह प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य को अंजाम डुमरी पंचायत के रघुनाथपुर गांव वार्ड नंबर 6 के रहने वाले बाप अब्दुल सलाम ने किया है। अब्दुल सलाम ने अपने पियक्कड़ पुत्र मोहम्मद शरीफ से लंबे समय से परेशान चल रहे थे, इसलिए अंत में उन्होंने तंग आकर अपने बेटे पुलिस के हवाले कर दिया था। अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पियक्कड़ पुत्र को पिता के आवेदन पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बेतिया भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक केस में जेडीयू उपाध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार
की सियासत पहले से ही गर्म है और सत्ता और विपक्ष लगातार दूसरे पर हमलावर हैं। तो वहीं अब मामले में खगड़िया से जेडीयू उपाध्यक्ष के बेटे अमित आनंद को पकड़ा गया है। बता दें कि अमित आनंद की मां चंदन कुमारी जेडीयू के खगड़िया के जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। वहीं अमित कुमार के गिरफ्तार होने और चंदन कुमारी के जेडीयू से जुड़े होने पर जेडीयू की जिला अध्यक्ष बबलू मंडल ने कहा कि पार्टी को किसी को बचाती नहीं है और जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोटरयान निरीक्षक वाहन की तरह अब नावों का भी होगा निबंधन। मोटरयान निरीक्षक वाहन की तरह अब नावों की तरह रजिस्ट्रेशन भी करने की तैयारी है। नावों की यह निबंधन अंचलावार तरीके से किया जाएगा। निबंधन के लिए जिले में 24 जून से 11 जुलाई तक शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने निर्देश दिया है कि मोटरयान निरीक्षक वाहन प्रतिनियुक्ति कर उनके नाम और मोबाइल नंबर अंचला अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएं। निबंधन पदाधिकारी की भूमिका में अनुमंडल पदाधिकारी को भी रखा जाएगा। इस दौरान घाटों पर शिविर लगाकर नौका का निबंधन किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के पिता का नाम आया सामने। नीट पेपर लीक मामले में इन दिनों ईयू एक से एक नए खुलासे कर रही है। इस बीच पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पता चला है कि 5 मई की सुबह लगभग 9 बजे से लर्न प्ले स्कूल में मौजूद चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। आरोपी पिंटू और जो चिंटू के साथ मौजूद था उसने अपने साथ रखे प्रिंटर से इसे प्रिंट कर छात्रों को रटने के लिए उत्तर दिया था। चिंटू और पिंटू दोनों ही संजीव मुखिया के करीब भी बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में संजीव मुखिया के पिता जनक किशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संजीव का नाम घसीटा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उनका बेटा लोजपा रामविलास पार्टी में है और इस बात को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलकर उन्हें जानकारी देंगे और निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। अनबन की खबरों के बीच रोहित शर्मा ने हार्दिक की तारीफ की। शनिवार T20 वर्ल्ड कप 2024 के 47वें मुकाबले में बांग्लादेश को 50 रन से हराकर भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। वहीं भारत की जीत के हीरो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रहे। उन्होंने 27 गेंदों पर 50 रन की नाबाद पारी खेली और इसके साथ ही 3 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट भी चटकाया। या वहीं मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पांड्या की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। IPL 2024 के दौरान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच आई अनबन की खबरें के बाद शनिवार को रोहित शर्मा ने पांड्या को लेकर कहा कि मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि उनकी अच्छी बल्लेबाजी हमें अच्छी स्थिति में लाती है। हार्दिक को हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। वह टीम के प्रमुख प्लेयर हैं। अगर वह इस प्रदर्शन को बरकरार रखते हैं तो टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों से आप सभी ने जवाब दिए और उनके मैं आज नाम नहीं लेकर आया हूं और कल मैं उनके नाम भी आपको बताने वाला हूं जो आज कमेंट बॉक्स में जो मेरे पूछे गए सवाल का आंसर करेंगे। आज का सवाल आप सभी के लिए है कि क्या आपके क्षेत्र में धान की जो बुवाई है वो स्टार्ट कर दी गई है और क्या आपके क्षेत्र में बारिश का माहौल है। ये आपका आज का सवाल है, आज का प्रश्न है। इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपके जो कमेंट होते हैं वो साथ ही मैं आपके स्क्रीन पे मैं लेकर आता रहूँगा। तो देखते रहिए AP91 को, आप सभी बिहार न्यूज़ के लिए लगातार। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।